जेल कैंप में ही थे। इससे पहले आप किस में थे? जी, उससे पहले मैं आधिकारिक रूप से जेल कैंप में नहीं था, अच्छा, है ना? सपोर्ट करते हाँ, थे। सपोर्ट में करता था, कई सारी चीज़ें, बट बाद में ऐसी विचारधाराएँ जो अ, एक क्या आपको क्या भिन्न लगा? उनकी विचारधारा में क्या अलग निकला आपको जो उसमें मन नहीं क्या? जैसे कि अगर आप अपने आप को सबसे पहले अगर आप अपने आप को पीएचडी स्कॉलर बोलेंगे, मैं भी एक पीएचडी स्कॉलर हूँ, तो अगर सबसे पहले जैसे माननीय जयराम जी का एक बहुत बड़ा वो रहा है कि आप लोग प्रश्न करते हैं कि आप ब्रांडेड पहन रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं कि नहीं नहीं ये कॉपी है, हमेशा ये बोलते हैं ना कि कॉपी है। पर हमेशा वो कहते हैं ना कि ये कॉपी कॉपी है, तो इस बार भी वो एक कॉपी डॉक्टर को बगोदर का नेतृत्व संभालने के लिए दिए। अभी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे डॉक्टर सलीम अंसारी जो 10वीं फेल हैं और डॉक्टर लिखते हैं अपने नाम के आगे, आज कई सारे मुद्दाओं में फंस गए हैं कि वो पथ क्या वो पथिक क्या जिसमें बिखरे सूल ना हो, वो पथ क्या वो पथिक क्या जिसमें बिखरे सूल ना हो, वो नाव क्या वो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो आज आजसू पार्टी में लगभग 6 से 7 जो नौजवान है वो शामिल हुए और उनमें से एक है रोहित महतो जी जो बगोदर से आते हैं गिरिडीह। आप पहले किस में थे आप? पहले सबसे पहले आप सभी का झारखंडी जोहार। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आजसू में जुड़ने से पूर्व सबसे पहले मैं छात्र राजनीति में था। मैं भारतीय रिसर्च स्कॉलर ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट भी था। इसके बाद मैं आया JBKSS जो संजय मेहता, नहीं नहीं जेल कैम्प नहीं, संजय मेहता जी के पार्टी से जुड़ा। तो वहाँ मैं देखा कि एक विज़न बहुत अच्छी है, एक शैक्षिक लोग जुड़ रहे हैं, और उसके बाद आज मैं पूरे आधिकारिक रूप से आजसू का दामन थामा हूँ। लेकिन जो संजय मेहता की पार्टी थी समिति थी वो बाद में बनी थी, पहले वो भी जेल कैंप में ही थे। इससे पहले आप किस में थे? जी, उससे पहले मैं आधिकारिक रूप से जेल कैंप में नहीं था, है ना? सपोर्ट करते थे। हाँ, सपोर्ट में करता था, कई सारी चीज़ें, बट बाद में ऐसी विचारधाराएँ जो अ, एक क्या आपको क्या भिन्न लगा? उनकी विचारधारा में क्या अलग निकला आपको जो उसमें मन नहीं क्या? जैसे कि अगर आप अपने आप को सबसे पहले अगर आप अपने आप को पीएचडी स्कॉलर बोलेंगे, मैं भी एक पीएचडी स्कॉलर हूँ, तो अगर सबसे पहले रिसर्च में जो देखा जाता है वो है पेशेंस। तो मैंने जो जेल कैम्प के अध्यक्ष जो थे उनके अंदर पेशेंस नहीं देखा। रिसर्च में सबसे पहला चीज़ देखा जाता है पेशेंस, और वो पेशेंस उनके अंदर नहीं देखा मैं। और भी कई सारी चीज़ें उनसे कई पूर्व मेरी कई बार मुलाकात हो रखी है, मैं मुलाकात किया हूँ, चाहे मैं दिल्ली में था अपने जो मैंने बताया कि रिसर्च स्कॉलर ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से भी मीटिंग हमने की है। मैं अपनी बातों को भी उनके सामने रखा था कि झारखंड के कृषि व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को कैसे बदला जाए, बट उन्होंने वैसा कुछ समझा नहीं। उन्हें लगा कि मतलब ऐसे ही लोग बोल रहे हैं, या फिर उनका क्या अंदर का विचारधारा रहा कि हम जैसे लोगों को वो शायद आगे नहीं वो करना चाहें। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जैसे माननीय जयराम जी का एक बहुत बड़ा वो रहा है कि आप लोग प्रश्न करते हैं कि आप ब्रांडेड पहन रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं कि नहीं नहीं ये कॉपी है, हमेशा ये बोलते हैं ना कि कॉपी है। तो आपको एक बहुत ही अच्छा वाक्य बता रहा हूँ कि जब हमारी मुलाकात हुई दिल्ली में, तो हम लोगों ने कृषि व्यवस्था को लेके, बगोदर विधानसभा से मैं आता हूँ, बगोदर विधानसभा को लेके कई सारी चर्चाएं की कि बगोदर विधानसभा में लगभग 65% जो है माइग्रेशन रेट है। इनसे इन चीज़ों की भी चर्चा हुई उनसे। तो पर हमेशा वो कहते हैं ना कि ये कॉपी कॉपी है, तो इस बार भी वो एक कॉपी डॉक्टर को बगोदर का नेतृत्व संभालने के लिए दिए। अभी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे डॉक्टर सलीम अंसारी जो 10वीं फेल हैं और डॉक्टर लिखते हैं अपने नाम के आगे, आज कई सारे मुद्दाओं में फंस गए हैं। आपको पता भी होगा शायद, अभी न्यूज़ में चल रहा है डॉक्टर सलीम अंसारी का, वो 10वीं फेल हैं और सारे न्यूज़ में चल रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो हमेशा कॉपी पे ध्यान देते हैं, ओरिजिनल को हमेशा वो छोड़ देते हैं, साइड करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आजसू में ज़्यादा पैसा है इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आजसू ज्वाइन कर रहे हैं। आपको झारखंड में और भी पार्टियां हैं जो अच्छे अच्छे हैं, पैसा वाला भी है और सरकार में जो है वो भी पार्टी है। रिजवान अंसारी एक थे जो इसमें थे जेल कैंप में, फिर वो जमम में चले गए। क्या विचारधारा आपको अच्छी लगी या फिर सुदेश जी आपको कोई ऑफर दिए हैं कि क्या?
इसमें क्यों? जी, सबसे पहले तो आपके सवालों का मैं अच्छे से आंसर देना चाहता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि जो अभी आजसू का परिस्थिति है, अभी एक विधायक जो हैं चुन के आए हुए हैं और पिछले अगर 2 विधानसभा चुनाव से देखें तो 3-2 यही आंकड़ा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है, उसके पास ऑब्वियसली पैसे ज़्यादा होंगे। अगर ऐसा कोई कह रहा है कि आजसू के पास बहुत पैसा है, आजसू पैसे वाली पार्टी है, तो इस पे मैं बिल्कुल सहमति नहीं देता हूँ अपना। और माननीय श्री सुदेश महतो जी ऐसा मुझे कोई ऑफ़र नहीं दिए हैं। हाँ, उन्होंने इस चीज़ का स्वागत किया है, उन्होंने हमारे जो विज़न है कि हम कृषि क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाएँगे। मैंने बताया आपको इससे जस्ट पहले मैंने बोला कि हमारी बात जयराम जी से भी हुई थी, कृषि जगत को लेके, शिक्षा जगत को लेके, पर उन्हें हमेशा कॉपी पसंद है, तो तो कॉपी आने वाले पे समय में आप बगोदर से चुनाव लड़ सकते हैं, उम्मीद है? जी, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ। अभी तो मैं संगठन को मजबूत करने में काम करूँगा और आगे देखा जाएगा कि क्या होगा। अभी तो ऐसी ऐसी बात आती है कि जैसे लोग पार्टी तो ज्वाइन कर लेते हैं, जब चुनाव पहुंचती है उस समय जिधर देखते हैं कि नहीं इधर अच्छा लग रहा है, इधर बात बनेगी, उधर बात बनेगी, तो उधर चल जाते हैं। आपका क्या राय है, रहिएगा 4 साल? देखिए, मैं अपने पूरे विज़न को बता देना चाहता हूँ, आप सभी के सामने रख रहा हूँ, आपके जो भी चैनल है उनके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस जगह मैं हूँ, ये बना रहूँगा और जो विज़न है माननीय श्री सुदेश महतो जी का, इस विज़न के लेके चलूँगा, उनके नेतृत्व में काम करूँगा और झारखंड का जो उन्होंने झारखंड की माटी का सेवा करने का मौका दिया है, मैं इस चीज़ का पूरे निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा। अच्छा, आपको एक आप जब राजनीति में आ ही गए हैं, तो जी, जी। थोड़ा सा सवाल करते हैं। जयराम में तो जो अभी आवाज उठा रहे हैं विधानसभा जी, में, जी। जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, जी। आपको क्या लगता है कि वो मुद्दा सही है? देखिए जो भी वो मुद्दा उठा रहे हैं, मेजर जो मुद्दे हैं, जो पहले से उठते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वो नए मुद्दे को वो उठा रहे हैं यहाँ पे, जो घिसे-पिटे मुद्दे हैं, उन्हीं को लेके आ रहे हैं। जो भी सत्ता पक्ष में हैं, उन लोगों से ये सवाल करना चाहिए आप लोगों को, चाहे हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं, उनसे एक सवाल करना चाहिए कि झारखंड में अभी फ़िलहाल पिछले 2-3 वर्ष पिछले 2-3 वर्ष पहले से आप देखिएगा कि जो सत्र है, शैक्षणिक सत्र है, हमेशा पीछे रह रहा है। कोविड टाइम से, कोविड बीते हुए काफ़ी समय हो गया और आज भी वो पीछे चल रहा है। 6 महीना, 8 महीना अलग-अलग यूनिवर्सिटी वाइज़ जो झारखंड की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे शैक्षणिक काल बहुत पीछे चल रहा है, 6 महीने। तो इससे यह दिक्कत हो रहा है कि जिस बच्चे का जो सेशन ख़त्म होना चाहिए जून जुलाई में, वो ख़त्म हो रहा है दिसंबर जनवरी में, उसका फिर एडमिशन नेक्स्ट ईयर में हो रहा है। तो पूरा अगर देखा जाए तो कम से कम 1 साल का वो गैप बन जा रहा है। 3 साल का कोर्स 4 साल में कंप्लीट हो रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आने वाले शिक्षा व्यवस्था है, उसमें सुधार करने की बहुत कमी है। ठीक। मैं भी कृषि हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कृषि से स्नातक हूँ और अभी आजसू के साथ हूँ। तो अगर आप लोग का कुछ सवाल है तो सवाल यही है कि आजसू के साथ ये क्यों? देखिए, जैसे क्या होता है कि जैसे रोहित जी ने बताया कि हाँ, कि बहती लहरों के साथ में आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है और आसान होता है। लेकिन अगर विपरीत दिशा में अगर आप बढ़ते हैं तो आप अपने आप को भी सुदृढ़ कर पाते हैं और साथ ही साथ में अगर पार्टी वहाँ से आगे बढ़ती है तो हमारा भी होता है, साथ साथ समाज भी आगे बढ़ता है। तो सबसे बड़ा ये सोच था, क्योंकि जीते हुए लोगों के साथ में तो चलना आसान होता है, लेकिन सही मायने में किसी चीज़ को फेस करके आगे बढ़ना वो बड़ी बात होती है। तो ये मेरा सोच था और साथ ही साथ सुदेश महतो जी से पहले से ही मेरा जुड़ाव था। इस तरीके से नहीं था, लेकिन मैं देखता था कि हाँ, कि उसके कार्य किस तरीके से हो रहे हैं, वो किस तरीके से पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए मुझे लगा कि हाँ, कि ये एक सही मंच हो सकता है और इस दिशा में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक।